Afternoon, ma'am, and good afternoon all of you. आज मेरा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इससे पहले हम आप लोग को सीआरओ पढ़ाए हुए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है और ट्रांसफार्मर होता है क्या। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर का साधारणतः भाषा में जाने तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप और डाउन करना। जैसे मान लीजिए, ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस used in the power transmission of electric energy. The transmission current is AC, यानी कि AC मतलब alternative current. It is commonly used to increase or decrease the supply voltage without a change in the frequency of AC between circuit. कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट के बीच जब वोल्टेज को प्रभावित करता है तो वो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए वोल्टेज को अप या डाउन करता है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर का हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफार्मर। द फर्स्ट ट्रांसफार्मर वाज डेवलप्ड बाय ऑटो वैलेंसिन मिस्टर Japorowski ZVD ट्रांसफार्मर इन 1885। कहने का मतलब सबसे पहले ट्रांसफार्मर का उपयोग ऑटो वैलेंसिन मिस्टर जेपोरनोस्की ZVD के द्वारा 1885 ईस्वी में उपयोग किया गया था। Featured in 18th century 85 million Stanley makes the transformer more practical due to some design change and developed a three-phase transformer. उसके बाद जो है 1885 ईस्वी में विलियम स्टैनली नेक्स के द्वारा ट्रांसफार्मर में कुछ चेंज किया गया। उसके बाद उसको ट्रांसफार्मर को जो है थ्री फेज में कन्वर्ट किया। The design of William Stanley was first commercially used in the USA 1886। कहने का मतलब उसके बाद ट्रांसफार्मर को जो कन्वर्ट किया तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का उपयोग व्यवसाय क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया। तो नीड ऑफ ट्रांसफार्मर का जो है तो हम लोग को क्यों पड़ा, तो ट्रांसफार्मर का जो है तो हम लोग को इसलिए पड़ा कि मान लीजिए जैसे अभी देखते हैं 33,000 तार यानी कि अपने कंपास होकर के गुजरा हुआ है। मान लीजिए उसमें कोई भी अभी मान लीजिए सपोर्ट डायरेक्ट मोबाइल चार्जिंग करना हमको डायरेक्ट उससे 33,000 से लगाइएगा तो आग लग जाएगा, जल जाएगा वो। तो इसलिए उसको जो है साधारणतः सबसे पहले 11,000 में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद 240 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद अपने यानी कि घरेलू उपयोग में यूज किया गया ट्रांसफार्मर द्वारा। तो उसके बाद ही हम अपना कोई भी डिवाइस को यूज कर पा रहे हैं। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर किन किन पार्टों के द्वारा बना है। तो सबसे पहले लिमिटेड कोड का काम क्या होता है। तो देखते हैं, कोर आर डिजाइन not to have current in it, but still there is a leakage current or the eddy current in it to minimize the current. The core are limited कोड का काम होता है वोल्टेज को लॉक करना, और इसमें वोल्टेज नहीं रहता, लेकिन इसमें जो है लीकेज करंट के रूप में कुछ न कुछ वोल्टेज झटका मारते रहता है लिमिटेड कोड के द्वारा। उसके बाद है वाइंडिंग made of copper or aluminum coated with very thin layer of insulation। वाइंडिंग कोर जो बना रहता है वो कोर के बहुत पतले परत पर जो है एल्युमिनियम और तांबे का कॉपर दिखता रहता है लिमिटेड कोर में। टैंक का काम क्या होता है, टैंक कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ converter tank of transformer is provide adequate space of expression of oil
inside the transformer. It is usually cylindrical or cubical. टैंक जो होता है इसमें ट्रांसफार्मर का तेल रहता है और ये जो है बेलाकार या घनाकार आकार में बना रहता है। इसमें तेल इसलिए भरा हुआ रहता है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर कोई भी डिवाइस चलते चलते लगातार चलेगा तो हीट होता है, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर में तेल जो डला हुआ रहता है तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर को लोड पड़ता है तो वो हीट होता है, वो तेल जो है उबलने लगता है। उबलने के बाद वो ब्रेदर पार्ट्स होता है ट्रांसफार्मर में, उसके बाहर से वो वाष्प बन के बाहर निकलने लगता है कुछ मात्रा में। उसके बाद जो है टैंक्स में जो है कुछ तेल उसके बाद घट जाता है। उसके बाद देखते हैं आइसोलेशन। इट इज प्रोवाइड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन फोर टैंक। आइसोलेशन जो है ट्रांसफार्मर का एक भाग होता है, उसमें जो है तेल भरा रहता है सिंथेटिक ऑयल। ब्रेदर when the temperature change occurs in transformer insulating oil, the oil expand or contract, and there an exchange of air also occurs when transformer is fully loaded. When transformer gets cold, the oil level gets down, the air gets absorbed within. कहने का मतलब ट्रांसफार्मर टैंक में जो तेल भरा हुआ रहता है वो हीट होता है तो वाष्प बन के ब्रेदर के पार्ट से वाष्प बन के निकलता है। आगे आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण तो सबसे पहले बेस्ड ऑन कोर स्ट्रक्चर, तो इस कोर स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसफार्मर का पहला भाग देखते हैं कोर टैप ट्रांसफार्मर। फोर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें दो इट्स कोर है टू लिम्स एंड द वाइंडिंग आर वाउंडेड ऑन टू लिम्स ऑफ द कोर मटेरियल यूज इन हाई वोल्टेज लेवल एप्लीकेशन सच एज डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। कोर टैप ट्रांसफार्मर में जो होता है दो वाइंडिंग होता है और दो वाइंडिंग होता है इस, जैसे मान लीजिए ये होगा वाइंडिंग, इसमें जो है ना वाइंडिंग में जो है कॉइल जो रहता है बराबर रूप से नहीं रहता दोनों साइड। मान लीजिए इस साइड 4 फेरा लगा हुआ है कॉइल का, तो इस साइड है 2 या 3 रहेंगे, बराबर नहीं रहता है। यह जो है वोल्टेज को इसका उपयोग जो है हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी बॉन्डेड कॉइल, तो इसमें बराबर कॉइल मात्रा में नहीं रहता है। आगे बढ़े सेल टैप ट्रांसफार्मर दूसरा पार्ट है। इट्स कोर है 3 leaves and 2 windows, both the winding are wounded on the central lamps on over the other use. Cell tap transformer are often used where a limited amount of space is available. Cell tap transformer का जो है उपयोग किसी स्पेशल स्थान पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिमिट स्थान रहता है इसका, रेलवे हो गया तो रेलवे स्टेशन पर जो इसका मान लीजिए ट्रांसफर लगा रहता है, तो मान लीजिए वो रेलवे को डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट। एस्पायर कोर ट्रांसफार्मर, एस्पायर कोर ट्रांसफार्मर जो होता है द कोर कंट्रैक्शन इज सिमिलर टू वेव्स ऑफ स्पोक, द वाइंडिंग आर वाइंडेड दिस स्पोक लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो है संरचना तीनों के पहियों के यानी कि देखिए हमें कोई चक्र जो देखते हैं उसके समान रहता है। इसमें जो है स्पोक के समान चक्र रहता है, उसमें जो है कॉइल वाइंडेड रहता है। इसमें दोनों साइड बराबर मात्रा में कॉइल रहता है। इसका यूज द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कांस्टेंट मैग्नेटिक पाथ यूनिवर्सिटेड बाय बट और लैब जॉइंट्स, hence the path of resultants
इसका जो उपयोग अधिकतर जो मैग्नेटिक पथ में प्रयोग किया जाता है, दो चुंबकों के बीच में प्रेरण। और दूसरा पार्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, the number of winding on P side is less than number of winding on the second side। देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है कम मात्रा में कॉइल लपटा हुआ है, और दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसमें देखिए अधिक मात्रा में कॉइल लिपटा हुआ है। तो इसका यूज किया जाता है। द इंक्रीज वोल्टेज कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक डिस्टेंस। इसका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो यूज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हमको अपने घर में यहाँ से लंबी दूरी पर मान लीजिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर तक के डिस्टेंस में घर मिला, यहाँ से जो हम तार द्वारा ले जाएंगे अपने घर तक बिजली, वहाँ पर वोल्टेज हमको पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा। तो वहाँ पर हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का उपयोग कर करके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दूसरा है, द नंबर ऑफ वाइंडिंग प्राइमरी साइड आर मोर देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन सेकेंडरी साइड। देखिए स्टेप और डाउन ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा कॉइल लिपटा हुआ है और सेकेंडरी में कम लिपटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो है ना ज़्यादा इसमें कॉइल मात्रा में लगता हुआ है। लगता रहता है फेरों की संख्या इस मात्रा में प्राइमरी कॉइलों के फेरों की संख्या अधिक रहता है और सेकेंडरी में कम मात्रा में रहता है। इस टाइप से इसका जो यूज किया जाता है, द फंक्शन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफर कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल टू लो। ये जो है ना मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा है, इन्वर्टर जैसे अपना लोग घर में टीवी एलसीडी चलाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए इन्वर्टर रखते हैं, उस इन्वर्टर में ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो उसमें मान लीजिए वोल्टेज को लो करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एलसीडी टीवी चलते रहता है, उसमें वोल्टेज मान लीजिए कभी 240 से प्लस चले जाता है, तो उसमें ऑटो कट होने लगता है। तो उसमें जो है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। और तीसरा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो है ना कॉइलों की फेरों की संख्या दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों तरफ कॉइलों के फेरों की संख्या बराबर होता है। इसका उपयोग देखते हैं। द इंडस्ट्रियल, यहाँ पर थोड़ा मिस है, equation is used to protect against electric shocks to suppress electrical noise in sensitive device or to transformer power between two circuits which must not be connected। मान लीजिए देखते हैं हम ये पहले पुराने समय में तो कोई टीवी और जो पुराने समय में था वो
तो उसमें होता था क्या, तो वोल्टेज बढ़ने के साथ जो है ना टीवी में आवाज, टीवी चलते रहता था, बट उसमें जो है ना कुछ वाइब्रेट की आवाज आने लगता था। तो उसको वाइब्रेट, थोड़ा सा आवाज वाइब्रेट जैसे करते रहता था। हाँ, आवाज टीवी चल रहा था बट उसमें जो है ना थोड़ा आवाज ज्यादा आने लगता था, वाइब्रेट की तरह। वाइब्रेट। हाँ, तो उसको जो है ना बंद करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद देखते हैं बेस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर पहला है। ऑटो ट्रांसफार्मर आर आइडियल फॉर वोल्टेज एडजस्टमेंट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मशीन। They provide an efficient, low-cost way of serving the proper voltage to most and compressor, lathe, CNC machine, and other industrial equipments requiring a step up or down from a building service voltage. ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ना, इसका उपयोग लेथ कंप्रेस सीएनसी मशीन को चलाने में किया जाता है। इसमें जो ना वोल्टेज को ऑटो कट करते रहता है। आगे बताइए। ये हुआ दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ए सिस्टम to measure electrical quantities as voltage, current, power, energy, power factor, frequency. Instrument transformer are also equipped with protective relays to protect the power system. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, और दूसरा मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चल रहा है तो उसका गति कितना, मान लीजिए कितना वोल्टेज है क्या है, वो सबको शो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑन कमर्शियल बेसिस, यानी कि मान लीजिए व्यवसाय क्षेत्र में और या घरेलू क्षेत्र में के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, उसमें दो प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और दूसरा पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड द फाइनल वोल्टेज transformation in the electrical power distribution system, stepping down or of the voltage used in the distribution line to the level used by the customer in home business and commercial building. डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर जो है, ये जो वोल्टेज एक सीमित मात्रा में, मान लीजिए 240 वोल्ट का हम लोग का प्रयोग किया जाता है, तो उस मात्रा में 240 वोल्ट का जो उपयोग मिनिमाइज कर करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो कि उपयोग किया जाता है बिजनेस क्षेत्र, घरेलू उपयोग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड in transmitting electrical power for one circuit to another without change the principle of electromagnetic. पावर ट्रांसफार्मर जो है, मान लीजिए किसी सर्किट में बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए, मान लीजिए 240 वोल्ट को प्रयोग करना है तो उतना भी कन्वर्ट करते रहता है पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर लॉस। ट्रांसफार्मर का जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर से हमसे क्या यांत्रिक क्षति हानि है तो उसका ट्रांसफार्मर लॉस। ट्रांसफार्मर आर वाइडली यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। Not transform is able to transfer 100% energy. The reason of this loss, यानी मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर है, कोई भी सर्किट को 100% इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
तो मैंने mainly following two types of damage occurred in transformer, यानी कि ट्रांसफार्मर लॉस जो है दो प्रकार से होता है। पहला आयरन लॉस, the loss of electrical power generated by the iron core of the transformer is called iron loss. The value of this loss remains the same and constant of every load, hence it is called no loss. कहने मतलब आयरन लॉस जो होता है, इसमें मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो लिमिटेड है, लेमिनेशन आयरन का जो बना रहता है, इसमें जो करंट दिया जाता है तो उसमें कुछ करंट लीकेज हो जाता है, और लीकेज होने के कारण वो सही मात्रा में पूर्ण रूप से करंट को फ्लोइंग नहीं करता है। दूसरा है कॉपर लॉस। दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर व्हिच is due to the resistance of the winding. The value of the damage increase as the load increase. यानी कॉपर लॉस जो होता है, मान लीजिए उसमें ट्रांसफार्मर पर जो कॉपर जो लिखा रहता है, कॉपर कॉइल जो लिखा रहता है, जितना उसमें कॉपर का तार लिखा रहता है उसके जो लोड जिस अनुसार से बढ़ता है ट्रांसफार्मर से, उस अनुसार से उसका जो है प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। इस टाइप से भी ट्रांसफार्मर का करंट का लॉस होता है। अब देखते हैं कुछ सूत्र है लॉस निकालने का। दिस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो पहला देखिए इसका सूत्र जो निकाला है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर द्वारा करंट जो लॉस होता है उसका ठीक है, टोटल कॉपर लॉस बराबर आई स्क्वायर पी इंटू आर पी प्लस आई स्क्वायर एस इंटू आर एस वाट। तो जहाँ यानी कि मान लीजिए आई पी बराबर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, आर पी बराबर होता है प्राइमरी रेजिस्टेंस इन ओम्स, आई एस बराबर सेकेंडरी इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, आर एस बराबर सेकेंडरी रेजिस्टेंस इन ओम्स, इसका फुल फॉर्म हुआ। उसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से हमको लाभ क्या है। देयर इज नो मूवेबल पार्ट प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल केयर। उसके बाद दूसरा है बीइंग ए static step of divide the efficiency of the transformer range from 90 to 98%, whereas efficiency of other electrical machine are much less than this. मान लीजिए कोई भी मशीन डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कुछ भी होता है, उसके द्वारा जो हम वोल्टेज को किया जाता है उसमें हम जो 90 से 90% 90 से 98% तक वोल्टेज उसमें प्राप्त कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से। इट कैन वर्क नॉर्मली एट इज वेरी वोल्टेज वेयर एज अदर इलेक्ट्रिकल मशीन कैन नॉट वर्क satisfactorily at very high voltage 400 kV। मान लीजिए सामान्य तौर पर कोई भी मशीन फैक्ट्री या कहीं भी यूज करते हैं तो उस पर जो वोल्टेज मान लीजिए 400 kV तक का ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। केवी मतलब क्या? किलोवाट वोल्ट। किलो वोल्ट हुआ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वाट कहाँ से आया? किलो वोल्ट हुआ, सॉरी बोलिए। सॉरी पूछिए क्वेश्चन। अरे रुको 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 रुको, अरे रुको क्वेश्चन पूछेगा अभी। चलो सर सुनो भाई। नहीं फॉर्मूला ऑटोमेटिक नहीं आया सर।
सर ये सर देखिए सर, पहले उसका जवाब दे दीजिए। देखिए इसमें जो इससे पहले हम आपको ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में बताएं, तो उसी का जो है फॉर्मूला है। जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई भी मान लीजिए 240 वोल्ट उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें 240 वोल्ट में कितना वोल्ट लॉस हुआ, उसको निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला है। ये लॉस फॉर्मूला है हाँ, लॉस फॉर्मूला है, कुछ वोल्टेज लॉस फॉर्मूला। कम करने और दूसरा बोलिए आप। जो आयल ट्रांसफार्मर भरा होता है क्या? आयल आयल, हाँ आयल। उसका नाम क्या है? नेफ्था ऑयल, नेफ्था ऑयल। उसमें जो ना वैसे तो अपना लोग का जो नगर में बोला जाता है उसमें नेफ्था नेफ्था ऑयल। ये बोल रहा है फिर भी बोल रहा है भाई, बोलना ये जवाब दे रहा है क्या मतलब है? और एक सवाल है सर, हाँ सर। आपने लिखा है पीपीटी में सुनील कुमार, आप पीपीटी वो बताएंगे क्या है? पीपीटी का नहीं अरे यार इसको बुला दे। इसको बोलिए ना, स्टेप डाउन प्राइमरी वन। ये गाइडेड वाला पूजा यानी कि अपना जो पूजा मंदिर। सर, आइए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होती है या सेकेंडरी ज़्यादा होती है? आइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत से। ये रॉन्ग है। रॉन्ग है। म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य ठीक? और बोलिए। ये ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग कैसे मापते हैं? सुनील, 4 मिनट रुकिए, 4 मिनट। 4 प्रकार के मोबाइल तो इसके बाद 4 प्रकार से अगले क्लास में बताएंगे। 4 मिनट और खींचिए ना, 4 मिनट और। आप सवाल पूछिए ना। नहीं भाई, मेरा जवाब है। थैंक यू बोलिए सर। सब सो रहा है, सब सो रहा है, सब क्लास में सब सो रहा है। जी, ये तो जवाब